नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, कक्षा 1 से 8 की विभिन्न परीक्षाओं और आकलन जो MSRA दक्षता आधारित आकलन 2 होने वाला है, इसके टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। और साथ ही आपको जो विभिन्न परीक्षाएं हैं कक्षा 1 से 8 तक की, जिसमें साला दर्पण पर उनके अंकों की प्रविष्टि करनी है, ग्रेड की एंट्री करनी है, कैसे करनी है, कितने अंकों का पेपर होगा, पेपर कब होंगे, रिपोर्ट कार्ड कैसे निकालने, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं एवं दक्षता आधारित आकलन 2 के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत देखिए, जो प्रभावी उत्तरात्मक शिक्षण के लिए विभिन्न परीक्षाओं और दक्षता आधारित आकलन 2 के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत देखिए कक्षा 1-2 के लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 1-2 के लिए। तो देखिए कक्षा 1 और 2 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः पूर्ववत सत्रों की बात ही सेमेस्टिव असेसमेंट कराया जाएगा तथा पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जाएगी। यानी कि कक्षा 1-2 के लिए यहाँ पर कोई अलग से आकलन नहीं होना है। जो पूर्ववर्त आप सेमेस्टिव असेसमेंट यानी कि SA1, SA2, SA3 लेते हैं और जो ग्रेड उनमें देते थे ABC, उसी प्रकार आपको यहाँ पर ग्रेड देना है। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 5 के संबंध में बात करें तो देखिए पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन के लिए पूर्वानुसार सेमेस्टिव असेसमेंट करवाया जाना है तथा वर्कबुक विषय वस्तु आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन करवाया जाना है। यानी कि जो पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु हैं उसका आकलन आपको सेमेस्टिव असेसमेंट के रूप में करना है, यानी कि SA1, SA2, SA3 के रूप में करना है और वर्कबुक का जो है दक्षता आधारित आकलन करवाया जाना है। इसके तहत देखिए पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन हेतु SA1 में तथा SA2 जो कि दक्षता आधारित आकलन 1 के साथ विद्यालय स्तर पर करवाया गया है, उसमें पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। यानी कि जो SA1, SA2 लिया है आपने, उसमें पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान करनी है। इसके बाद देखिए जो SA3, देखिए यहाँ पर SA2 के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है। यहाँ पर SA3 होना चाहिए था, SA3 के साथ, क्योंकि SA1, SA2 हो चुका है, SA3 यहाँ पर होगा जो वार्षिक परीक्षा में होता है। तो देखिए SA3 के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के दक्षता आधारित आकलन 2 आकलन पत्रक विभाग द्वारा, यहाँ पर 3 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय, ये जो इनके आकलन 2 होगा उसका विभाग के द्वारा। और SA3, यहाँ पर भी SA3 होना चाहिए, SA3 के पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है, क्योंकि SA1, SA2 हम ले चुके हैं। SA3 जो विद्यालय स्तर पर होगा उसका आपको विद्यालय स्तर से ही प्रश्न पत्र तैयार करने हैं। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित करवाया जाना है और पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कक्षा 5 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षाएं करवाई जाएगी, अतः SA3 व दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाना है। यानी कि जैसे आप कक्षा 3 और 4 में जो SA3 लेंगे और उसमें जो दक्षता आधारित आकलन 2 होगा वो यहाँ पर कक्षा 5 के लिए नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर SA3 और दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन कक्षा 5 के लिए नहीं होगा। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों SA1, SA2 और दक्षता आधारित आकलन 1 के 20% अंकों के आधार पर दिए जाने हैं। यानी कि आपको 17 अंक निकालने हैं 20 अंकों में से। इसका मैंने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है कि आपको 17 अंक कैसे निकालने हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। इसके बाद देखिए कक्षा 6 से 8 के संबंध में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन के लिए पूर्वानुसार परख परीक्षाएं करवाई जानी है तथा वर्कबुक विषय वस्तु आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन करवाए जाने हैं। जो आकलन 1 हो चुका है और 2 होना है। जिन विषयों में अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आकलन करवाया गया है उनमें पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन 50 अंक निर्धारित हैं। यानी कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा आपने लिए हैं जिनमें दक्षता आधारित आकलन हुआ है उसमें 50 अंक का तो पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन था और अंक विभाजन 12-1-25 के आदेशानुसार या अनुरूपी होगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया था तथा अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि विद्यालय से प्रायोजित की गई थी का अंकभार 50 से निर्धारित रहेगा। अन्य विषयों जैसे कि सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा के लिए 70 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर निर्धारित हैं। जिन विषयों की वार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है उनमें पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आकलन 80 अंक का रहेगा और अंक विभाजन 12-1-25 के आदेश के अनुसार ही होगा। इसका भी मैंने पूरा अलग से वीडियो बना रखा है कि अंक विभाजन कैसे रहेगा। वो वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा।
हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन 2 का प्रश्न पत्र विभाग द्वारा तथा वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर की जानी है। यानी कि जो दक्षता आधारित आकलन 2 होगा वो 20 अंक का होगा और हिंदी अंग्रेजी गणित विषय का होगा, और जो वार्षिक परीक्षाएं हैं इन विषयों की वो आपको विद्यालय स्तर पर ही की जानी है। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आकलन का अंकभार 80, देखिए यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु हैं उनका अंकभार 80 है, जिसमें लिखित 50 अंक और मौखिक 30 अंक निर्धारित रहेगा। अन्य विषयों की बात करें तो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तृतीय भाषा के लिए 100 अंकों का वार्षिक परीक्षा होगी, जिसमें से लिखित 70 अंक की होगी और मौखिक 30 अंक की विद्यालय स्तर पर ली जानी है। यानी कि जो 3 विषय हैं हिंदी अंग्रेजी गणित, उसमें 180 अंक तो आपको पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु के लेने हैं और 20 अंक का यहाँ पर आकलन 2 हो जाएगा, और जो अन्य विषय है उसमें 100 अंकों में से आपको 70 का तो लिखित और 30 का मौखिक विद्यालय स्तर पर लेना है। और कक्षा 8 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी, अतः दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाएगा। और आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व आकलनों प्रथम द्वितीय तृतीय परक, ध्यान दें यहाँ पर तृतीय परक भी यहाँ पर दिया हुआ है। अर्धवार्षिक परीक्षा और दक्षता आधारित आकलन के 20% अंकों के आधार पर दिया जाना है। ये आपको जो है 20% जो अंक हैं यानी कि 17 अंक निकालने हैं। इसका भी मैंने पूरा अलग से वीडियो बना रखा है, उसका भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब साथियों बात करते हैं दक्षता आधारित आकलन 2 का तिथि निर्धारण, यानी कि जो आकलन 2 होना है उसकी तिथियों का निर्धारण कर दिया गया है। आकलन 2 की बात करें तो कक्षा 3, 4, 6, 7 का ही यहाँ पर दक्षता आधारित आकलन 2 होगा, क्योंकि 5वीं और 8वीं का तो यहाँ पर बोर्ड होना है। जो दिनांक 24 से 26 अप्रैल 2025 को निर्धारित किया गया है, यानी कि 24, 25, 26 3 दिन का यहाँ पर MSRA 2 रहने वाला है। समय सारणी की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिनांक दे रखी है 24, 25 और 26। 24 अप्रैल 2025 गुरुवार प्रातः 10 से 11 बजे कक्षा 3 में तो यहाँ पर देखिए गणित है, कक्षा 3 में यहाँ पर अंग्रेजी है, कक्षा 4 में गणित है, कक्षा 6 में अंग्रेजी है और कक्षा 7 में हिंदी है। इसी प्रकार देखिए 25 अप्रैल शुक्रवार को प्रातः 10 से 11 बजे के बीच में कक्षा 3 में गणित, 4 में अंग्रेजी, 6 में हिंदी और 7 में गणित है। 26 अप्रैल शनिवार को बात करें तो देखिए वही प्रातः 10 से 11 बजे कक्षा 3 में हिंदी, कक्षा 4 में हिंदी, कक्षा 6 में गणित और कक्षा 7 में अंग्रेजी विषय का पेपर रहेगा। तो ये समय सारणी है, नोट कर लें। हो सकता है इसमें कुछ चेंजेज वगैरह हो तो मैं आपको अलग से जानकारी देता रहता हूँ। इसके बाद देखिए दक्षता आधारित आकलन 1 के परिणामों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी की दक्षता में प्रदर्शन की सही स्थिति कक्षा 3, 4, 6 को हिंदी अंग्रेजी गणित पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के साला दर्पण शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो जारी होता है तो साला दर्पण शिक्षक ऐप पर आप उसकी प्रगति देख सकते हैं विद्यार्थी की। इस संबंध में प्रत्येक विषयाध्यापक द्वारा साला दर्पण शिक्षक ऐप वर्कबुक में कुछ सुझात्मक जो है टिप्पणियाँ गतिविधियों के वीडियो के उपयोग से एवं उपलब्ध करवाई गई दक्षता सूची के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उनके विषय में दक्षता विशेष में सुधार के लिए अतिरिक्त प्रयासों की योजना बनाकर शिक्षण कार्य करवाया जाए। शिक्षकों को अपेक्षा की जाती हुए इस दक्षता सूची में निर्धारित दक्षताओं की विद्यार्थियों को तैयारी करवाए ताकि विद्यार्थी प्रदर्शन में सुधारात्मक परिवर्तन प्रदर्शित हो। इसके बाद देखिए दिनांक 24, 25, 26 अप्रैल 2025 को आयोजित दक्षता आधारित आकलन में पूछी जाने वाली दक्षताओं में नवीन दक्षताओं यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी दक्षता आधारित आकलन 2 होना चाहिए। में पूछी जाने वाली दक्षताओं में नवीन दक्षताओं के साथ साथ वे दक्षताएं सम्मिलित होगी जिनमें दक्षता आधारित आकलन में राज्य के अधिकांश विद्यार्थी सुधार किया जाना अपेक्षित हो। तो इस प्रकार ये यहाँ पर पूरी जानकारी है। इसके बाद देखिए ये सुनिश्चित करें कि दक्षता आधारित आकलन 2 आकलन पत्रक सभी विद्यालयों में समय पर पहुंच जाए। साथ ही अंग्रेजी हिंदी माध्यम के आकलन पत्रक पंजीय के द्वारा निकाली गई गाइडलाइन के अनुरूप ही वितरित किए जाए और खोले जाए। निर्धारित समय सारणी के अनुसार आकलन का आयोजन हो और आकलन के दिन विद्यार्थी की 100% उपस्थिति हो। दक्षता आधारित आकलन 2 का आकलन के OCR पत्रक को एपी के माध्यम से स्कैन किए जाने के लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षकों की सलाह दर्पण पर विषयाध्यापक मैपिंग को अपडेट कर दिया जाए। इस हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि निर्धारित तिथि तक कक्षा 3, 4, 6, 7 में अंग्रेजी हिंदी गणित विषय के पढ़ाने वाले समस्त विषयाध्यापकों की सही मैपिंग सलाह दर्पण पोर्टल पर अपडेट कर ले। साथ ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी सारे साथी परेशान होते रहते हैं, उनकी विषयाध्यापक मैपिंग सही तरीके से नहीं होती है या वो लेट जो है कार्य करना शुरू करते हैं। यानी कि विषयाध्यापक मैपिंग आपको पहले से ही कर लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि 24, 25, 26 अप्रैल को एग्ज़ाम है, उससे पहले ही कुछ दिनों पहले ही आप मैपिंग सही कर लें, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए
शाला दर्पण पर अंक अथवा ग्रेड्स की प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। तो देखिए कक्षा 1-2 के लिए पूर्वानुसार ग्रेड की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। साथ ही यहाँ पर कक्षा 1-2 की पूर्वानुसार ग्रेड की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। कभी शाला दर्पण पर कक्षा 1-2 की जो ग्रेडिंग की एंट्री नहीं करवाई जाती है। कक्षा 1-2 की ग्रेडिंग की एंट्री आपको जो है शाला दर्पण पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है कि शाला दर्पण पर आप इसकी एंट्री करें। आपको पूर्ववर्ती कक्षा 1-2 के हाथों से होलिस्टिक कार्ड बनाने हैं। पहले भी आपने बनाए थे पिछले साल भी। तो ये यहाँ पर जो जानकारी है हो सकता है विभाग इसको ध्यान देकर सही करेगा। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 5 के लिए करवाए जाने वाले ऐसे की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। जो चालू है आप उसकी एंट्री कर सकते हैं तथा दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से और पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की बात शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से डाटा सिंक होकर होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए पूर्व में आयोजित परिपरीक्षाओं और परीक्षाओं की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर की जानी है, जो कि आप कर भी रहे होंगे। इन सब के मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं किस प्रकार आपको रिजल्ट्स की एंट्री करनी है तथा दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से और सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की बात शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डाटा ले लेगा जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरी जानकारी है। उक्त प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आकलन का सुचारू रूप से संचालन किया जाना सुनिश्चित करें। तो ये थी साथियों यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं और दक्षता आधारित आकलन 2 का जो समय सारणी जारी कर दी गई है और विभिन्न परीक्षाओं की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि किस प्रकार जो है एग्जाम होंगे, कितने अंकों के होंगे, जो आपको रिजल्ट एंट्री करनी है कैसे करनी है, रिपोर्ट्स कार्ड कैसे बनाने कैसे निकालने हैं, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है और पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।